है राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी दी है आपको 3250। 3250 मीटर है। मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, व्यक्त कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि हमें किलोमीटर में चेंज करना है। किसमें दिया हमको, मीटर में। हमें पता है 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें लाना है, कितना लाना है, 3250 मीटर। ये कब आएगा, जब यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, हमने क्या करा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में 1000 से भागा दे दिया। ठीक है, 1000 से भागा देने पर 1000 मीटर, 1000 बट्टे 1000 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको मीटर को 1 बनाना है। ठीक है, अभी 1000 से 1000 एक बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, 3250 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 3250 मीटर से इस साइड भी गुणा करेंगे और इस साइड। ठीक है, 3050 से 3250 गुणा 1 मीटर बराबर, इधर भी 3250 से गुणा करेंगे, गुणा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ये तो हो जाएगा 3250 मीटर बराबर। ठीक है, इसको कर दो, 0 से 0 कैंसिल, ये बन जाएगा 325 गुणा 1/100 किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे क्या है, 2 जीरो है। ठीक है, तो जब नीचे क्या है, 2 जीरो, तब इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हाथ से गिनेंगे, पीछे से, इकाई से 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट। जितने जीरो हैं वहां से लेफ्ट साइड को, यानी कि बाई साइड को जाएंगे। ठीक है, 1 2, 3 के आगे क्या लगा दिया, 0.25 किलोमीटर। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे समझाते हैं, जैसे है 25/100 है। ठीक है, हमको इसको दशमलव में लिखना है। हमारे पास क्या है, नीचे 2 जीरो है, हम क्या करेंगे, इसको गिनेंगे इकाई से 1 2, यानी कि दशमलव यहाँ पे आएगा, हम इसको लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, जीरो आगे से लगा दिया, यानी कि 0.25। वैसे यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यानी कि 0.3 के आगे दशमलव आ जाएगा, 3.25 किलोमीटर। ठीक है, 3250
3250 मीटर बराबर 3.25 किलोमीटर। देखिए फिर से समझ लो इसको। हमारे पास क्या है कि दूरी दी है कितनी, 3250 मीटर। ठीक है, हमको इसको बदलना है किलोमीटर में। ठीक है, हमें पता है 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। हमने क्या करा, 1000 मीटर को 1000 से भागा दे। अगर हम बाई साइड भागा देंगे तो दाई साइड में भागा देंगे। ठीक है, 1000 बटे 1000 मीटर बराबर 1 बटे 1000 किलोमीटर। ठीक है, ये तो दोनों एक बार कट गए, यानी कि 1 मीटर बराबर 1 बट्टा 1000 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पे चाहिए 3250। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे 1 मीटर में किससे गुणा कर दिया, 3250 से गुणा कर दिया। अगर बाईं तरफ 3250 से गुणा करेंगे तो दाईं तरफ भी 3250 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणा किया बराबर 3250 गुणा 1 बट्टे 1000। फिर हमने क्या करा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्या बचा, 3250 गुणा 1 बट्टे 100 किलोमीटर। फिर हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 2 स्थान बाईं ओर, क्या आ गया 3.25 किलोमीटर। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 3250 मीटर बराबर 3.25 किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग कार्तिक। ठीक है, नेक्स्ट है 7 है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई, सिलाई की लंबाई मापते समय, सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर या जिसके एक सिरे का पाठ्यांक, स्केल पर उसके एक सिरे का पाठ्यांक हमको दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक दूसरे सिरे का पाठ्यांक 35.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर इसके एक सिरे का पाठ्यांक कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख देंगे सिलाई की लंबाई
का एक सिरे से एक सिरे, ठीक है, एक सिरे स्केल पर, सिलाई की लंबाई का स्केल पर एक सिरे का पाठ्यांक बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर और सिलाई की लंबाई का स्केल पर दूसरे सिरे का पाठ्यांक बराबर आपको दिया है 33.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 33.1 सेंटीमीटर। अब क्या है कि आपको निकालना है तो सिलाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे ये हमारे पास स्केल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0 होता है और इधर कहीं हमने 3 माना है, Ma'am, और यहाँ पे क्या है, 33.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। हम जनरली नापते कहाँ से हैं, 0 से, ठीक है, लेकिन हमने नापा कहाँ से है, 3 से। तो हम क्या करेंगे, जो इस सिलाई की लंबाई होगी 33.1 से 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, सिलाई की लंबाई, ठीक है। सिलाई की लंबाई बराबर 33.1 माइनस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में ही है, बराबर, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घटा दो, 33.1 और 3.0 को हमने घटा देना, ठीक है, एक बचा, 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पे 3, ठीक है, यानी कि कितना आया, 3.1 कितना, सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो सिलाई की लंबाई है कितनी आई, 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब है क्वेश्चन 7 हो गया, 8 है, किसी चलती हुई साइकिल के किसी चलती हुई साइकिल के किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानता तथा असमानता लिखिए। चलते हुए छत के पंखे की गतियों में
समानता तथा असमानता असमानताएं लिखी। ठीक है, उनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं, समानता तथा असमानताएं लिखी। ठीक है, ये पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे हम? किसी चलती हुई साइकिल तथा किसी क्या समानता होगी, बताइए किसको आता है? किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में, ठीक है, फर्स्ट है समानता। ठीक है, क्या क्या समानता होगी? वो क्या करेंगे? दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं? गोल गोल घूम रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? वो वर्चुअल गति कर रहे हैं ना, एक फिक्स दूरी पे घूम रहे हैं। ठीक है, समानता में क्या कहेंगे? दोनों वर्चुअल गति करेंगे। ठीक है, दोनों वर्चुअल गति करते हैं। साइकिल, स्पीकर ऑफ कीजिए। साइकिल के पहिए में, ठीक है, साइकिल का पहिया सरल रेखी गति करता है, जबकि छत का पंखा सरल रेखी गति नहीं करता है। ठीक है, सरल रेखी गति नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। ठीक है, अब है लास्ट है इसमें एक नेक्स्ट और था, चलो छोड़ो उसको, आप खुद ही कर देना। फिर आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, 10वां है आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, बताइए आवर्ती गति के क्या क्या उदाहरण होते हैं? आवर्ती गति के दो उदाहरण, जैसे झूला झूलते हुए बच्चे। ठीक है, झूला झूलते हुए बच्चों की गति, और फर्स्ट है दो उदाहरण देने हैं। सेकंड, मशीन की सुई की गति। ठीक है, मशीन की सुई की गति भी क्या करेगी? आवर्ती करती। ठीक है, चलिए।